श्री हरिवंश भक्तों, हमारे चैनल राधा वल्लभ लाल में आपका स्वागत है। श्री वृंदावन धाम के सप्त देवालय, जहाँ श्री कृष्ण के हैं विशेष 7 श्री विग्रह। यह कृष्ण की लीला स्थली है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। कालिदास ने इसका उल्लेख रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में सुरसेनाधिपति सुषेण का परिचय देते हुए किया है। इससे कालिदास के समय में वृंदावन के मनोहारी उद्यान के अस्तित्व का भान होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकुल से कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातनियों के साथ वृंदावन में निवास के लिए आए थे। विष्णु पुराण में इसी प्रसंग का उल्लेख है। विष्णु पुराण में भी वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। वर्तमान में तटीय स्थान, निधिवन, सेवा कुंज, मदन टेर, बिहारी जी की बगीची, लता भवन, प्राचीन नाम एक टहरी वाला बगीचा आरक्षित बनी के रूप में दर्शनीय है। वृंदावन में तकरीबन 5000 छोटे बड़े मंदिर हैं। कुछ मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। वर्ष 1515 में महाप्रभु चैतन्य ने यहाँ के कई मंदिरों की खोज की थी। तब से लेकर अब तक कई मंदिर नष्ट हो चुके हैं और कई नए बने हैं। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के 7 श्री विग्रहों के बारे में बता रहे हैं, जिनका संबंध वृंदावन धाम से है। इन 7 श्री विग्रहों में से 3 आज भी वृंदावन धाम के मंदिरों में स्थापित हैं, वहीं 4 अन्य स्थानों पर प्रतिष्ठित हैं। प्रथम, भगवान गोविंद देव जी, जयपुर। रूप गोस्वामी को ये श्री विग्रह वृंदावन के गोमा टीला नामक स्थान से सन 1535 में मिली थी। उन्होंने उसी स्थान पर छोटी सी कुटिया में इस श्री विग्रह को स्थापित किया। इनके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद देव जी की सेवा पूजा संभाली। उन्हीं के समय में अमेर नरेश मान सिंह ने गोविंद देव जी का भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर में गोविंद देव जी 80 साल विराजे। औरंगजेब के शासनकाल में डच पर हुए हमले के समय गोविंद देव जी को उनके भक्त जयपुर ले गए। तब से गोविंद देव जी जयपुर के राजकीय महल मंदिर में विराजमान हैं। द्वितीय, भगवान मदन मोहन जी, करौली। यह श्री विग्रह अद्वैत प्रभु को वृंदावन में कालीदह के पास द्वादशात्य टीले से प्राप्त हुई थी। उन्होंने सेवा पूजा के लिए यह श्री विग्रह मथुरा के एक चतुर्वेदी परिवार को सौंप दी और चतुर्वेदी परिवार से मांगकर सनातन गोस्वामी ने सन 1533 में फिर से वृंदावन के उसी टीले पर स्थापित की। बाद में क्रमशः मुल्तान के नमक व्यापारी रामदास कपूर और उड़ीसा के राजा ने यहाँ मदन मोहन जी का विशाल मंदिर बनवाया। मुगलिया आक्रमण के समय इन्हें भी भक्त जयपुर ले गए थे, पर कालांतर में करौली के राजा गोपाल सिंह ने अपने राजमहल के पास बड़ा सा मंदिर बनवाकर मदन मोहन जी को स्थापित किया। तब से मदन मोहन जी करौली राजस्थान में ही दर्शन दे रहे हैं। तृतीय, भगवान गोपीनाथ जी, जयपुर। भगवान श्री कृष्ण का यह श्री विग्रह संत परमानंद भट्ट को यमुना किनारे वंशी बट पर मिली और उन्होंने इस श्री विग्रह को निधिवन के पास विराजमान कर मधु गोस्वामी को इनकी सेवा पूजा सौंपी। बाद में राय सरल राजपूत ने यहाँ मंदिर बनवाया, पर औरंगजेब के आक्रमण के दौरान इनको भी जयपुर ले जाया गया। तब से भगवान गोपीनाथ जी वहाँ पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ मंदिर में विराजमान हैं। चौथे, भगवान जुगल किशोर जी, पन्ना। भगवान श्री कृष्ण का ये श्री विग्रह हरिराम जी व्यास को विक्रम संवत 1620 की माघ शुक्ल एकादशी को वृंदावन के किशोरन वन नामक स्थान पर मिली। व्यास जी ने उस श्री विग्रह को वहीं प्रतिष्ठित किया।
बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोर वन के पास मंदिर बनवाया। यहाँ भगवान जुगल किशोर अनेक वर्षों तक विराजे, पर मुगलिय हमले के समय जुगल किशोर जी को उनके भक्त ओरछा के पास पन्ना ले गए। पन्ना मध्य प्रदेश में आज भी पुराने जुगल किशोर मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। 5वें, भगवान राधा रमण जी श्रीधाम वृंदावन। श्री लाल गोपाल भट्ट गोस्वामी को गंडक नदी में एक शालिग्राम शिला मिली। वे उसे वृंदावन ले आए और केशी घाट के पास मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। भगत के द्वारा वस्त्रों को धारण न करा पाना और एक दिन किसी दर्शनार्थी ने कटाक्ष कर दिया कि चंदन लगाए शालिग्राम जी तो ऐसे लगते हैं मानो कड़ी में बैगन पड़े हों। यह सुनकर गोस्वामी जी बहुत दुखी हुए, पर सुबह होते ही शालिग्राम से भगवान राधा रमण का दिव्य श्री विग्रह प्रकट हो गया। यह दिन विक्रम संवत 599 सन 542 की वैशाख पूर्णिमा का था। वर्तमान में इनकी प्रतिष्ठापना सन 1884 में की गई। श्री वृंदावन धाम में मुगलिय हमले के बावजूद यही एकमात्र श्री विग्रह है जो वृंदावन से कहीं बाहर नहीं गया। इन्हें भक्तों ने वृंदावन में ही छुपा कर रखा। सबसे विशेष बात यह है कि जन्माष्टमी को जहां दुनिया के सभी कृष्ण मंदिरों में रात्रि 12 बजे उत्सव पूजा अर्चना आरती होती है, वहीं राधा रमण जी का जन्म अभिषेक दोपहर 12 बजे होता है। मान्यता है ठाकुर जी अत्यंत सुकोमल होते हैं, उन्हें रात्रि में जगाना ठीक नहीं है। 6, भगवान राधा वल्लभ जी वृंदावन धाम। परम भगवान श्री कृष्ण का यह श्री विग्रह हित हरिवंश जी को दहेज में मिला था। उनका विवाह देववंत से वृंदावन आते समय चट्टावल गांव में आत्मदेव ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। पहले वृंदावन के सेवा कुंज में संवत 551 और बाद में सुंदरलाल भटनागर कुछ लोग रहीम और यह रहस्य देते हैं द्वारा बनाए गए लाल पत्थर वाले पुराने मंदिर में राधा वल्लभ जी प्रतिष्ठित हुए। मुगलिया हमले के समय भक्त इन्हें कामा राजस्थान ले गए। विक्रम संवत 1842 में एक बार फिर भक्त इस शिव विग्रह को वृंदावन ले आए और यहाँ नवनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठा किया। तब से भगवान राधा वल्लभ जी यहीं विराजमान हैं। 7वें, भगवान बांके बिहारी जी वृंदावन। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को संगीत के मुख्य आचार्य स्वामी हरिदास जी महाराज के हरि भक्ति आराधना और साकार रूप देने के लिए भगवान बांके बिहारी जी निधिवन में प्रकट हो गए। स्वामी जी ने इस श्री विग्रह को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। मुगलों के आक्रमण के समय भक्त इन्हें भरतपुर ले गए। वृंदावन के भरतपुर वाला बगीचा नाम के स्थान पर विक्रम संवत 1921 में मंदिर निर्माण होने पर बांके बिहारी एक बार फिर वृंदावन में प्रतिष्ठित हुए। तब से यहीं भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान बिहारी जी का प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ साल में एक दिन ही ठाकुर के चरण दर्शन होते हैं। साल में एक बार ही ठाकुर बंशी धारण करते हैं। यहाँ साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी के बाद भोर में मंगला आरती होती है, जबकि वैष्णव मंदिरों में नित्य सुबह मंगला आरती होने का परंपरा है। श्री हरिवंश। राधे राधे।